नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे आज के ब्लॉग में। तो आई होप आपने सीरीज़ के ज्वालाजी टू वृंदावन बाय HRTC बस की सीरीज़ के पुराने 3 पार्ट देखे हैं। तो ये 4th पार्ट है। लास्ट पार्ट में आपने देखा था, मैंने आपको दर्शन करवाए थे श्री बांके बिहारी जी के, श्री राधा वल्लभ जी के, राधा रमन जी के। तो उसके बाद मैं सो गया था दिन में। तो इसके बाद इस वाले व्लॉग में आप देखोगे जब मैं दिन में प्रेम मंदिर गया। रात का जो प्रेम मंदिर का व्यू होता है वो मैंने आपको पुराने व्लॉग में ऑलरेडी दिखा दिया। तो दिन में प्रेम मंदिर कैसा दिखता है वो मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। उसके बाद मैं कहाँ गया कहाँ नहीं वो सब भी इसमें दिखाऊंगा। और रात को मैंने किए थे महाराज प्रेमानंद जी के भी दर्शन, जब वो परिक्रमा मार्ग पे निकलते हैं तो वो भी सारा इसमें है। मैंने बताया है आप कैसे उनको मतलब मिल सकते हो, देख सकते हो, वो भी मैंने इस व्लॉग में बताया। तो चलिए अब इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ प्रेम मंदिर में, ये दिखाने के लिए कि प्रेम मंदिर जो है वो दिन में कैसे दिखता है। रात को तो आपने देखा था जगमग रोशनी से, अब दिन में वो वाइट कलर का कितना सुंदर लगता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अभी हम चलते हैं प्रेम मंदिर। तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ, यहाँ से 300 मीटर दूर ही है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो बस 5 मिनट की वॉक के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर के एंट्रेंस पे। बस यहीं से आगे से प्रेम मंदिर की एंट्रेंस है, यहाँ पे एग्ज़िट है और आगे से एंट्री है। मैंने रात को आपको दिखाया था यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो ये रही प्रेम मंदिर की एंट्रेंस। हम यहाँ से मंदिर के लिए जाते हैं और घूम के हम दूसरी वाली साइड से, वहाँ से वो एग्जिट है, वहाँ से हम निकलते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर मैं बता देता हूँ 40 डिग्री है और गर्मी काफ़ी है। और अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन रात को मौसम थोड़ा अच्छा होता है और लाइटिंग वगैरह यहाँ पे काफ़ी होती है। पीछे आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा। तो अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे का भी दिखाता हूँ सारा। अभी तो सबको भूला याद आएगा कि ये जो पाप वही पाप आज खाएगा। करेगा ठीक तुम सांस लो ना। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर कष्ट मिटाओ। देखो प्रभु ये क्या हो रहा है, एक एक जीव तुमको याद कर रहा है। तो अभी मैंने चप्पल उतार दी है, यहाँ पे अंदर आके जूता घर है तो आप यहाँ पे आके उतार सकते हो। क्योंकि बाहर अगर आप उतारोगे तो पूरे चांसेस आपको आपकी चप्पल जूते वापस नहीं मिलेंगे। तो अंदर है, ये निःशुल्क है एकदम से। और ये बिल्कुल मंदिर के इस वाली साइड के, यहीं से मंदिर को अंदर जाते हैं हम और इसके बिल्कुल इसी साइड पे ये है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। आप इमेजिन कर सकते हो गर्मी में ये नीचे फर्श कितना गर्म होगा। बट अभी थोड़ी शाम हो गई है और हल्के हल्के बादल हैं तो इतना गर्म नहीं है, बट स्टिल कुछ कुछ जगहों पे ये बहुत ज़्यादा गर्म है। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो मैं बाहर तक ही बना पाऊँगा। आपको यहीं से दर्शन करवा देता हूँ। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। अभी मैं प्रेम मंदिर से जा रहा हूँ इस्कॉन वाली साइड दोबारा से, क्योंकि वहाँ पे ना मार्केट और मुझे कुछ सामान लेना है घर के लिए। ये गेट क्रॉस करके वो जो ग्रीन वाला दिख रहा है, बस इसके थोड़ी सी आगे लेफ्ट में इस्कॉन है। और इधर बिल्कुल सेंटर में ये जो गली गई, यहाँ मेरा होटल है। और ये बिल्कुल यहाँ से 300 मीटर आगे प्रेम मंदिर है। तो अभी मैं सामान लेने गया था कुछ, क्योंकि कल मैं घर वापस चला जाऊंगा तो कुछ सामान छोटा मोटा सा सबके लिए मैं ले रहा था। प्रसाद तो मेन मैं कल ही लूँगा क्योंकि कल मैं दोबारा से बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाऊंगा। किसी ग्लिच के कारण यहाँ मेरी आवाज़ ही चली गई तो मैं डब करके बताता हूँ कि मैं यहाँ क्या कह रहा था। मैं यहाँ ये बोल रहा था कि कल मैं जाऊँगा श्री बांके बिहारी जी के मंदिर, तो मैं कल ही प्रसाद वगैरह लूँगा। कल अक्षय तृतीया है, साल में एक बार बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, वो मुझे सौभाग्य मिला। तो कल अगले व्लॉग में वो आप लोग देखोगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं।
तो पहाड़ी है, वही चाय तो चाहिए होती है। अब मैं फिर चाय लगाऊँ पीने, क्योंकि शाम की चाय नहीं पी है, तो कल भी नहीं पी थी, तो आज बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए मैं चाय पी रहा हूँ आज। हाँ, बड़े टाइम के एक दिन बाद बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत टेस्टी चाय है। चाय पीने के बाद मैं गया रूम पे, कुरला वगैरह किया, हाथ मुंह धोए, फिर मैं चला गया श्री बांके बिहारी जी के मंदिर, और वहाँ पे मेरे बहुत सुंदर दर्शन हुए। बिहारी जी ने उस दिन राधा रानी के रूप में सबको दर्शन दिए। और आगे जो आप फोटोज़ वीडियोस देखोगे वो मैंने नहीं बनाई हैं, जो बांके बिहारी टीम के इंस्टाग्राम पेजेस हैं अलग अलग, जहाँ पे वहाँ के लोकल्स और गोस्वामी जी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड करते हैं सुबह और शाम के आरती और श्रृंगार के। वहाँ से मैंने ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली हैं, ताकि आप लोगों के भी वो सुंदर दर्शन हो जो मेरे उस दिन हुए थे। तो चलिए अब आप उस दिन के सुंदर दर्शन कीजिए। ना जाने क्या किया जादू के तकती रह गई अखियां चमकती, हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां सखीरी, बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां सखीरी। बांके बिहारी जी के सुंदर दर्शन करने के बाद मैं चला गया श्री राधा वल्लभ जी महाराज जी के दर्शन करने, और यहाँ पे ठाकुर जी ने यहाँ पे भी हमें बहुत सुंदर दर्शन दिए। पीले वस्त्रों में राधा वल्लभ जी बहुत सुंदर लग रहे थे। और चलिए अब आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ और आपको भी सुंदर से दर्शन करवाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो इस टाइम रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं जा रहा हूँ महाराज पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो जब मैं लास्ट टाइम आया था तब भी मैंने उनके बहुत अच्छे दर्शन किए थे। तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कैसे उनके दर्शन करें। तो वैसे तो अगर उनसे आपने एकांतिक वार्तालाप वगैरह कुछ करनी हो तो उसके लिए आपको टोकन्स लेने पड़ते हैं। जो केली कुंज है वहाँ पे जो उनके साथ वाले सेवक और वो होते हैं, तो आप उनसे मतलब बात करनी पड़ती है, अपने प्रश्न बताने पड़ते हैं, फिर आपका नंबर पड़ता है। वो डेज डिपेंड करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो रोज़ वो रात को 2-2:30 बजे परिक्रमा मार्ग वृंदावन में आते हैं और वो अपने आश्रम के लिए जाते हैं। तो इसी टाइम काफ़ी भक्त उनका वेट करते हैं और उनके दर्शन करते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं। लॉक वगैरह लगा देता हूँ मैं फटाफट। तो मैं सोया ही नहीं था एक्चुअली मैं का फिर दोबारा उठना पड़ेगा, तो इससे अच्छा सोए ना, सीधा दर्शन करके फिर सोऊंगा। इस टाइम रात के बज रहे हैं 1:35 और मैं निकल चुका हूँ वृंदावन की गलियों में, और अब मुझे जाना है तो 350-400 मीटर पैदल, और फिर मैं वहाँ जाके आपसे बात करता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ से आया था और ये है बगल में प्रेम मंदिर। तो अभी हमें जाना है 300 मीटर, और 300 मीटर चलते हैं आगे, और ये मेरे साइड में है प्रेम मंदिर। तो यही जो आपको सामने दिख रहा है, हम यहीं से अंदर की तरफ जाएंगे क्योंकि महाराज जाएंगे थोड़ा लेफ़्ट साइड से। तो आगे जाके हम पहले अपना कुछ ढूंढते हैं जहाँ पे हमें जगह मिल जाए और हम खड़े होकर आराम से उनके दर्शन कर सके। तो अब मैं एंटर कर गया हूँ अंदर, और आप देख सकते हो यहाँ पे रश कितना है, और अभी आधा पौना घंटा है महाराज जी को आने के लिए। और यहाँ पे सुंदर सुंदर लोग रंगोलियाँ बनाते हैं रात को महाराज जी के स्वागत करने के लिए। और यहाँ पे ऐसा नज़ारा होता है ना रात को, मतलब कोई बोल नहीं सकता देख के कि रात के 1:30 या 2 बज रहे हैं। तो अभी महाराज जी जो हैं वो सामने से आएंगे और अपने केली कुंज उनका आश्रम है वहाँ के लिए वो एक्चुअली जाते हैं इस टाइम। तो बहुत सारा रश होता है रास्ते में। तो मैंने इस बार ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ पे मतलब रश कम है। जब मैं लास्ट टाइम गया था तो मैं ऐसी जगह खड़ा था, इतना रश था मैं बता नहीं सकता। वो जगह आ गया, इस बार मैं स्टार्टिंग में ही खड़ा हो गया हूँ थोड़ा। मैं आपको ज़रूर बोलूँगा एक बार इस टाइम यहाँ पे आके देखें महाराज जी की जब आते हैं, क्या सुंदर नज़ारा होता है। हर जगह आपको राधा नाम कृष्ण नाम ही सुनाई देगा, इतने सुंदर भजन चलते हैं इस टाइम पे यहाँ पे, और बिल्कुल ही अलग नज़ारा होता है। महाराज जी बस अभी हमारे सामने आने ही वाले हैं। आगे आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है और पीछे महाराज जी आ रहे हैं।
तो मन बहुत ज़्यादा खुश था, आंखों में हल्के हल्के आंसू भी थे, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मेरे जीवन को परिवर्तन करने में सच में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके जो सत्संग है, उनकी वाणी में डेली सुनता हूँ, और महाराज जी बस आने वाले हैं थोड़ी देर में। महाराज जी जब पास आए तो मैंने महाराज जी को बोला राधे राधे, और महाराज जी ने जब हट के मुझे राधे राधे कहा, मुझे क्या बताऊं मेरी क्या हालत हुई उस टाइम पे। तो ये फोटो मुझे महाराज जी के यूट्यूब चैनल से ही मिली है। मैं साइड में खड़ा हूँ, महाराज जी को राधे राधे कह रहा हूँ। जब वो पास आया था मैंने फ़ोन बिल्कुल बंद कर दिया था, पहले मैं जूम करके बना रहा था। बहुत ही खुश था मैं, बहुत खुश। तो मैं अब यहाँ पे चाय पीऊँगा थोड़ी देर, उसके बाद मैं जाऊँगा रूम पे, फिर नहाऊँगा दोबारा, फिर सुबह बांके बिहारी जी के लिए जाऊँगा। तो अभी देखिए आज अभी मतलब यहाँ पे खुला रहता है यार मार्केट, आपको हर टाइम पे मिल जाएगा। मतलब अभी चाय बन रही है और टाइम क्या हो रहा है, सुबह के 2:50। तो आप लगा सकते हो हिसाब कितनी चहल पहल, कितना यहाँ पे रश है। तो नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अक्षय तृतीया स्पेशल व्लॉग होगा जिसमें बिहारी जी साल में सिर्फ एक बार चरण दर्शन देते हैं, और वो मेरी सीरीज़ का लास्ट व्लॉग भी होगा, वृंदावन टू ज्वाला जी अब हम आएंगे।